नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग डायमेंशनलेस नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे हीट ट्रांसफ़र में, मास ट्रांसफ़र में, फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये नंबर्स बार बार आते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। तो आज हम लोग डायमेंशनलेस नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी यूज़ डायमेंशनलेस नंबर, कि डायमेंशनलेस नंबर जो है उसका यूज़ क्या है। उसका सीधा सा नंबर है कि हम जैसे हीट ट्रांसफ़र देखते हैं, मास ट्रांसफ़र देखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट देखते हैं, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं एक इक्वेशन में। तो ये डायमेंशनलेस नंबर्स क्या करते हैं, उन सारे वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करते हैं और उनको सॉर्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इसलिए हमें हमारे जितने भी डायमेंशनलेस नंबर हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहला डायमेंशनलेस नंबर देखेंगे, रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स क्या होता है? बेसिकली डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स टाउ इंटू ए, जहाँ टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, म्यू वी बाई डी। वेलोसिटी v और d थिकनेस, लेंथ। तो इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा हमारा डी वी रो अपान म्यू, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ डी वी रो अपान म्यू। म्यू अपान रो, जिसे कि न्यू बोलते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे न्यू क्या होता है। जनरली मोमेंटम डिफ्यूजिविटी होता है न्यू, म्यू अपान रो को न्यू बोलते हैं। देखो, इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो कि याद करना आसान हो जाएगा। देखो, आर मतलब रेनॉल्ड नंबर, एम मतलब मैक नंबर, डब्ल्यू मीन्स वेबर नंबर, ई मीन्स यूलर नंबर्स, एफ मीन्स फ्राउड नंबर्स। ये नंबर्स हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग एक बार माइंड मेकअप कर लेते हैं। रेनॉल्ड नंबर, मैक नंबर, वेबर नंबर, यूलर नंबर और फ्राउड नंबर। आर एम डब्ल्यू एफ ई एफ, ऊपर क्या लिखा है? वेस्पा। इसको ऐसे ही याद कर लेंगे, वेस्पा अपन आर एम डब्ल्यू ई एफ, वेस्पा अपन आर एम डब्ल्यू ई एफ। वी से क्या है? विस्कस फोर्स, ई से इलास्टिक फोर्स, एस से सरफेस टेंशन फोर्स, पी से प्रेशर फोर्स। ऐसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब आप सोच रहेंगे यो क्या बता रहे हैं, अभी हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों बता रहे हैं। क्योंकि जितने हम लोग ये पाँचों नंबर पढ़ेंगे, इसमें न्यूमरेटर में जो होगा हमेशा इनर्शिया फोर्स ही होगा। पांचों में, रेनॉल्ड नंबर, मैक नंबर, वेबर नंबर, यूलर नंबर, फ्राउड नंबर, इन सब में जो न्यूमरेटर पार्ट होगा इनर्शिया फोर्स ही रहेगा। नीचे जो होगा, रेनॉल्ड नंबर में विस्कस फोर्स आ जाएगा, मैक नंबर में इलास्टिक फोर्स आ जाएगा, वेबर नंबर में सरफेस टेंशन फोर्स आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये ट्रिक याद करने के बाद हमें एक एक याद नहीं करना पड़ेगा, एक ही साथ सभी याद हो गए। तो देखो रेनॉल्ड नंबर में इनर्शिया फोर्स अपान विस्कस फोर्स, वैसे ही मैक नंबर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स अपान इलास्टिक फोर्स। इनर्शिया फोर्स सेम एज इट इज़, और इलास्टिक फोर्स के इंटू ए, ये क्या है? इलास्टिक स्ट्रेस है। तो इसको जब लोग हम सॉल्व करेंगे तो मैक नंबर हो जाएगा रो वी स्क्वायर अपान के। तो ये हमारा मैक नंबर हो गया। अब आगे देखते हैं वेबर नंबर क्या होता है। देखो, वेबर नंबर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स अपान सरफेस टेंशन फोर्स, उसे वेस्पा अपान आर एम डब्ल्यू ई एफ शॉर्ट ट्रिक से। सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है? सरफेस टेंशन फोर्स अपान लेंथ, तो फोर्स क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू एल, सरफेस टेंशन फोर्स। तो इसको सब इसमें रख के कैंसिल आउट करेंगे, एरिया की वैल्यू एल स्क्वायर रख देंगे, या फिर जो भी एरिया की वैल्यू दिया होगा वो हम रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। वेबर नंबर वी स्क्वायर अपान सिग्मा अपान रो हो जाएगा। वैसे यूलर नंबर उसी ट्रिक से, फिर इनर्शिया फोर्स ऊपर तो रहेगा ही रहेगा न्यूमरेटर में,
डिनोमिनेटर में हो जाएगा प्रेशर फोर्स, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, तो प्रेशर फोर्स प्रेशर इंटू एरिया, तो यूलर नंबर वी स्क्वायर अपान पी अपान रो। वैसे फ्राउड नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, एक्सेलरेशन ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। तो इनर्शिया फोर्स रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा, ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन एम इंटू जी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल आउट, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, एरिया से एरिया कैंसिल आउट, बच गया वी स्क्वायर अपान एल जी। ये हमारा हो गया फ्राउड नंबर। तो जो शॉर्ट ट्रिक्स जो हमने ऊपर पढ़ा था वेस्पा अपान आर एम डब्ल्यू ई एफ, उससे हम लोग सीधे सीधे ये पांचों नंबर्स को एक बार में याद कर सकते हैं। इनर्शिया फोर्स हमेशा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वेस्पा अपान आर एम डब्ल्यू ई एफ के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे इसके और क्या है। देखो आगे बढ़ने के लिए 2-3 टर्म्स है उसको हम जान लेते हैं, जैसे कि मास डिफ्यूजिविटी, डीएवी पता ही होगा मास ट्रांसफ़र में, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी जिसको कि न्यू से बोलते हैं, अभी हमारा आ रहा था पीछे न्यू, उसको म्यू अपान रो कहते हैं। थर्मल डिफ्यूजिविटी जो कि हीट ट्रांसफ़र में यूज होता है जिसे अल्फ़ा बोलते हैं, के अपान रो इंटू सी पी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। मोमेंटम डिफ्यूजिविटी फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होता है। ये तीनों डिफ्यूजिविटी हमें याद होने चाहिए, मास डिफ्यूजिविटी, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जितने तीनों डिफ्यूजिविटी हैं इनका यूनिट सेम होता है, और यूनिट कितना होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो कभी डायमेंशन में पूछ दे आपको कि मास मोमेंटम डिफ्यूजिविटी की यूनिट क्या होती है, या म्यू अपान रो की यूनिट क्या होती है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या थर्मल डिफ्यूजिविटी की क्या होती है, के अपान रो सी पी की यूनिट कितनी होती है, तो बैठ के निकालने मत लग जाइएगा, के अपान रो सी पी का यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ही होता है। तो ये तीनों समझ में आ गया डिफ्यूजिविटी के बारे में। अब आगे कुछ और टर्म्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगला हमारा नंबर स्मिथ नंबर, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र अपॉन मॉलिक्यूलर मास ट्रांसफ़र। तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र म्यू अपान रो अपन मॉलिक्यूलर मास ट्रांसफ़र डी, इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू अपान रो डी आ जाएगा। प्रांटल नंबर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र अपन मॉलिक्यूलर हीट ट्रांसफ़र, म्यू अपान रो अपान सी पी, म्यू सी पी अपान की हो जाएगा। मास ट्रांसफ़र में स्मिथ नंबर, उसी का एनालॉजी हीट ट्रांसफ़र में होता है प्रांटल नंबर, एक दूसरे के एनालॉजी हैं। देखो ऊपर म्यू अपान रो न्यू अपान डी, ऊपर म्यू अपान रो न्यू अपान की अपान रो सी पी, यही क्या था की अपान रो सी पी, यही अल्फ़ा की वैल्यू थी जो हीट ट्रांसफ़र में यूज़ कर रहे थे, और म्यू अपान रो न्यू थी जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज़ कर रहे थे मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। तो वही दोनों एक दूसरे के एनालॉजी हैं। नेक्स्ट है रेनॉल्ड नंबर, टोटल मोमेंटम ट्रांसफ़र अपन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र, डी अपान म्यू अपान रो, जो कि डी अपान म्यू हो जाते हैं, हमने पहले ही पढ़ चुका था। नेक्स्ट नसेल्ट नंबर, टोटल हीट ट्रांसफ़र अपन मॉलिक्यूलर हीट ट्रांसफ़र, टोटल हीट ट्रांसफ़र एच ए डेल्टा टी अपन के ए डेल्टा टी अपन डेल एक्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एच डी अपन के डी जहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी थिकनेस हो जाएगी। ये नसेल्ट नंबर है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा शेरवुड नंबर, टोटल मास ट्रांसफ़र अपन मॉलिक्यूलर मास ट्रांसफ़र, टोटल मास ट्रांसफ़र हो जाएगा के डेल्टा सी ए, के मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट और डेल्टा सी ए कंसंट्रेशन डिफरेंस, अपन मॉलिक्यूलर मास ट्रांसफ़र डी ए बी डेल्टा सी अपन डी, डेल्टा एक्स को डी ओमर बोल दिया थिकनेस को, इसको जब सॉल्व करेंगे तो के एल डी अपन डी ए बी हो जाएगा। ये शेरवुड नंबर है। नेक्स्ट है पेकलेट नंबर, पेकलेट नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड इंटू प्रांटल नंबर, ये हीट ट्रांसफ़र में यूज होता है। रेनॉल्ड नंबर इंटू प्रांटल नंबर, टोटल मोलिकुलर ट्रांसफ़र अपान मोलिकुलर मास ट्रांसफ़र, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा डी बी अपान अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, के अपान रो सी पी। इसको किसी भी टर्म में लिख सकते हैं आप, इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं,
इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें अपने सुविधा अनुसार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बोडेस्टीन नंबर, रेनॉल्ड इंटू स्मिथ नंबर, टोटल मोमेंटम ट्रांसफ़र अपॉन मॉलिकुलर हीट ट्रांसफ़र। इसको भी रेनॉल्ड की यूनिट रख देंगे, स्मिथ का रखेंगे तो सॉल्व करके इतना आ जाएगा। पेकलेट नंबर मास ट्रांसफ़र में यूज़ होता, पेकलेट नंबर हीट ट्रांसफ़र में यूज़ होता है, मास ट्रांसफ़र में उसी का एनालॉजी क्या है, बोडेस्टीन नंबर है, एक दूसरे के एनालॉजी हैं। ठीक है, कुछ और इससे हट के कुछ डायमेंशनलेस नंबर है, 2-3 उसको भी देख लेते हैं। हीट ट्रांसफ़र में एक बहुत ज़्यादा यूज होने वाला नंबर है बायोट नंबर। ये क्या होता है, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस अपॉन एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, जो कि होता है HXI अपॉन K, जहाँ XI की वैल्यू वॉल्यूम अपॉन एरिया, जैसे कि स्क्वायर है उसका वॉल्यूम ले लिया और उसका एरिया ले लिया तो उसकी वैल्यू A हो जाएगी, वॉल्यूम A क्यू अपॉन एरिया A स्क्वायर, उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया बायोट नंबर। वैसे होता है स्टेंटन नंबर, नसेल्ट अपॉन रेनॉल्ड इंटू प्रांटल। इसको जब रखेंगे इस सारे यूनिट्स को तो हो जाएगा H अपॉन V रो CP, V वेलोसिटी, रो डेंसिटी, CP हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, H हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। ये हो गया स्टेंटन नंबर। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेसहॉफ नंबर, जो कि फ्री कन्वेक्शन के लिए यूज होता है। ग्रेसहॉफ नंबर ये इंपॉर्टेंट है कि फ्री कन्वेक्शन के लिए कौन सा नंबर यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रेसहॉफ नंबर। ये होता है बायन्सी फोर्स अपन विस्कस फोर्स, ये याद कर लीजिएगा कि ग्रेसहॉफ किन दो नंबर्स का रेशियो होता है। तो बायन्सी फोर्स अपन विस्कस फोर्स, यहाँ विस्कस फोर्स नीचे होता है डिनोमिनेटर में। जब इसको सॉल्व करते हैं तो जी बीटा टी सरफेस माइनस टी नॉट एल क्यू अपन न्यू स्क्वायर, न्यू क्या है, म्यू अपन रो, यहाँ पे न्यू की वैल्यू आप म्यू अपन रो रख सकते हैं या सीधे न्यू रख सकते हैं, इसको रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमने सिंप्लीफाई करने के लिए न्यू की वैल्यू रखी हुई है। बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जिसकी वैल्यू होती है -1 अपान रो, डेल रो अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट है रेले नंबर, ये फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए यूज़ होता है। ग्रेसहॉफ नंबर फ्री कन्वेक्शन के लिए, रेले नंबर फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए। ये होता है ग्रेसहॉफ नंबर इंटू प्रांटल नंबर। ग्रेसहॉफ नंबर में प्रांटल नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा रेले नंबर। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा जी बीटा टी एस माइनस टी नॉट एल क्यू अपन न्यू इंटू रो, यहाँ न्यू क्या है, म्यू अपन रो की वैल्यू है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डायमेंशनल नंबर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।